हाँ जी, नमस्कार सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, अपन आंसर की श्रृंखला में आज की ये जो आंसर की है ये आंसर की है एसएसटी को लेकर, क्योंकि सारे इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज 1, संस्कृत लैंग्वेज 2, साइकोलॉजी मैंने पहले करवा रखी है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करके वीडियोज़ को देख सकते हैं, थंबनेल में सब कुछ लिखा हुआ है कि ये किसकी है। ठीक है, अब ये पेपर कोड है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, RL सेकंड शिफ्ट सेकंड का है, यानी 27 तारीख को शाम को जो पेपर हुआ था लेवल 2 का उसका है। और ये सी सीरीज का पेपर है। कौन सी सीरीज का है? सी सीरीज में दिखा लेता हूँ, कन्फर्म भी कर देता हूँ। ये देखो सी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सी सीरीज का पेपर है जिसमें अपन एसएसटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से सी सीरीज के क्वेश्चन अपने को यहाँ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होते हैं एसएसटी के क्वेश्चन। तो देखते हैं 135 है क्या, आगमन निगमन। अच्छा, ये तो साइंस के क्वेश्चन हैं। अपन देखते हैं, ये लो, ये क्वेश्चन एसएसटी की सी सीरीज के। क्वेश्चन नंबर 91, किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से था? तो सबको पता है सागरमल गोपा जैसलमेर के थे। डी ऑप्शन 91 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंग का मगध में विलय बिंबिसार ने किया, बिल्कुल सही बात है। अवंतिका मगध में विलय उदयन ने किया, नहीं शिशुनाग ने किया था वो तो। वज्जी संघ का मगध में विलय अजात शत्रु ने किया था, ये सही है। 1 और 3 सही है, यानी जिसने सी किया 92 में उसका करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है क्योंकि इसका शिशुनाग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93, घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये पहले पेपर में यानी 28 को पूछा था कब बना, तो बना तो 2005 में था लेकिन लागू 2006 में हुआ, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। 94, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे तो 75 डिग्री पूर्वी पर, दोनों पूर्वी है तो डिफरेंस निकाल लोगे 60 का, और 60 डिग्री में 1 में 4 मिनट लगते हैं, मिनट को वापस घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग यानी 4 घंटे प्लस हो जाएंगे तो दोपहर के 2 बज जाएंगे, तो 94 में ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी कहाँ स्थित है? तो ये सब जोधपुर में, काजरी और आपरी। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे काजरी की स्थापना कब हुई और आपरी की कब हुई। पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? तो अवकेंद्र कहलाता है। 96 में ए जिसने किया उसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 97, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में, सही बात है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे और चौड़े चबूतरे पर किया गया, सही बात है। यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, गलत बात है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 97 में बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए 98 में ए जिसने किया है उसका राइट आंसर है, बाकी सबका रॉन्ग होने वाला है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। क्वेश्चन नंबर 99, सामाजिक विज्ञान में वर्तमान रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी। 99 में डी जिसने किया है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो वो थे जसनाथ जी। राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का ये। ए ऑप्शन इज राइट। 100 में जिसने ए किया उसका राइट है। एल नीनो का जन्म सामान्यतः किस माह में होता है? ये एक गर्म जलधारा है जिसका जन्म होता है ना वो होता है दिसंबर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांतों में कौन है? वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार है, सही बात है। मूर्ति पूजा आडंबर है, ये भी सही बात थी। विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया, ये बात गलत है। अवतारवाद का विरोध किया, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 है, डी ऑप्शन सही है इसका। जिसने डी किया है वो सही है, बाकी सबका गलत होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 103,
103 है वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 103 में जिसने बी किया वो राइट है। 104 सपन प्रिय कहानी संग्रह की रचना किसने की? तो सपन प्रिय विजयदान देथा की। ऑप्शन नंबर सी। 104 में जिसने सी किया है उसका क्वेश्चन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 105 अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? तक्षशिला था, उज्जैनी था, सुवर्णगिरी था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। ऑप्शन नंबर 105 में सी राइट हो जाएगा। 105 में जिसने सी किया उसने राइट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाए साथियों, क्योंकि मेंस की तैयारी मैं करवाने वाला हूँ आपको बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 106 मसरूम मीर ए बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है? मसरूम मीर ए बादला ये क्या है? ये वस्त्रों के प्रकार है। तो महिलाओं के लिए कई प्रकार के कपड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। सामान्य तो ये पुरुषों के होते हैं लेकिन यहाँ महिलाओं के लिखा हुआ तो आपको महिलाएं कर देनी है। 106 में बी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए आंसर राइट हो गया 107 में। 108 लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? जाति और जनजाति, तो जनजाति के लिए तो 47 थे लेकिन जातियां पूछिए तो 84। ऑप्शन नंबर डी 108 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले के अवस्थित नहीं है? मेंस के लिए इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना और मेंस एग्जाम में ये वापस आ सकता है। भामाशाह की हवेली है, श्रृंगार चौरी है, नवलखा भंडार है, सुपारी महल नहीं है क्योंकि ये रणथंभौर दुर्ग में है। कौन से में? रणथंभौर दुर्ग में है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 110 में जिसने बी किया है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराज्य युद्ध लड़ा गया था? तो उस नदी का नाम परुष्णी नदी है। ऑप्शन नंबर डी। 111 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 112 दी गई आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम क्या है? विंध्याचल श्रेणी ये बिहार और कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तो सबसे उत्तर में यही हो गई। सतपुड़ा एमपी में है, महादेव पहाड़ियाँ एमपी में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। जिसने ऑप्शन नंबर ए किया 112 में उसका राइट होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए साथियों। मिलने वाला है आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर। एक बार अपना चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो कर जाए, उसके बाद में अपन करेंगे शानदार जानदार तैयारी डिजिटल बोर्ड के साथ। 113 भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के गुणनतीस 2+9 होते हैं 11। इसका मतलब ये है 11वीं अनुसूची में पढ़ाने के तरीके रोचक होने चाहिए, विद्यार्थियों को नीरस नहीं बनाने चाहिए। वो तरीके मेरे पास है। जैसे गुणनतीस कितना हो गया? 2+9 = 11, 11वीं अनुसूची। बताओ आगे जिंदगी में आपको ऐसी चीज़ें याद करवाने में मतलब माइंड को थोड़ा सा चीज़ें दे दी जाती है डेवलप, अलग तरीके से ऐसे चीज़ें पढ़ने से याद जल्दी होती है। अगला है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के 114 इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की? तो ये रचना की थी हरिशेन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला। 114 में जिसने ए किया है उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 115 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? डाक टिकटों का संग्रहण, सरकारी बैंक का परिचालन, गणितीय समीकरण हल करना, सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन। तो ये गणितीय समीकरण कहाँ सामाजिक में हल करोगे? तो ऑप्शन नंबर सी। 115 में ऑप्शन नंबर सी। टीचिंग मेथड बहुत आसान आए भाई आपके। 116 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में बिल्कुल सही सुमेलित है। तार महोत्सव बीकानेर में बिल्कुल गलत बात है। तार महोत्सव बाड़मेर में। जिसने भी बी आंसर किया उसका आंसर राइट होने वाला है। सी मरु महोत्सव जैसलमेर में है। हाथी महोत्सव जयपुर में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ये आपका। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून नहीं बनाती है? कानून नहीं बनाती, कृषि पर बनाती है, बंदरगाह नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है इसका। 117 में जिसने बी किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट होने वाला है। 117 में सी और डी ये नहीं है, तो 117 में जिसने बी किया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है। इस बात पर कर दीजिए एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 118, खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो खादर और बांगर ये जलोढ़ मृदा है जो सबसे बेहतरीन उपजाऊ मृदा मानी जाती है। राजस्थान के यूपी बिहार में यूपी में मुख्यतः ये मृदा पाई जाती है। तो 118 में, और राजस्थान में बात करें तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। तो ये 118 में डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया है। जिसने भी डी किया 118 में उसका आंसर राइट है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 119 नंबर का क्वेश्चन, संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया था? तो देखो, भारतीय पोस्ट ऑफिस ज्ञानी लोग ही ऐसी बात कर सकते थे, तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी लोग ही पोस्ट ऑफिस की कल्पना कर सकते थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। 119 में ए ऑप्शन इज राइट है। जिसने भी ए किया है उसका आंसर राइट है, बाकी सभी का आंसर गलत है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की बात। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु को रटना, सटीक लक्ष्यों से बचना, मूल्यांकन विधियों की उपेक्षा। सबसे सटीक आंसर इसका ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। जिसने ए किया है उसका आंसर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की ओर। 121वां क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य ही रह गए थे, जिसमें से 284 ने क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर सी। 121 में जिसने किया है ऑप्शन नंबर सी, उसी का आंसर होने वाला राइट, बाकी सबका आंसर होगा गलत। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान में कमली ताल और राजेश्वरी किससे संबंधित है? तो कमली ताल का तो नहीं पता, लेकिन राजेश्वरी का हमें पता है। ये खनिज तेल के क्या है? कुएं हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। जिसने भी 122 में किया है बी, उसकी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो जिसने किया है 122 में बी, उसकी होने वाली है बल्ले बल्ले। इस बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 123, रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो उद्देश्य परक और व्यक्तिपरक रूब्रिक्स गलत बात है। योगात्मक और रचनात्मक रूब्रिक्स ये भी गलत है। समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स ये रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार है। जिसने किया है ऑप्शन नंबर सी, उसका आंसर होगा करेक्ट, बाकी सबका होगा गलत। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म सबको पता है हुआ था 1459 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर जिसने किया है बी, उसकी होने वाली है इस क्वेश्चन में भी बल्ले बल्ले। अगला क्वेश्चन नंबर 125, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिकोण इस प्रकार से हैं, जहां यहाँ बताया था मैंने उद्देश्य होता है, यहाँ शिक्षण के अनुभव होता है और यहाँ मूल्यांकन होता है। ये तीनों किस में? ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी किया है सी, उसका ये क्वेश्चन होगा राइट, बाकी सबका होने वाला है रॉन्ग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 126, सर कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो कमला और इलायची नात गलाएगी एक दिन। तो ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट आंसर होगा सी। 126 में जिसने किया है सी, उसका आंसर है राइट, बाकी सबके हैं रॉन्ग। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के साथ। 127 क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं जूम आउट, फिर करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो सबको पता है मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे। तो शायद 1976 में संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। उसके तहत बी में 51 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। किससे लिए गए? रूस से। रूसा हुआ आदमी कर्तव्यों की पालना करता है। क्वेश्चन नंबर 128, जिसने किया है बी, उसका हो गया यहाँ पर भी बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 128, भारत में 2 राज्यों के मध्य यदि विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? 2 राज्यों में यदि विवाद हो जाता है और सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है उसकी हो गई बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 129,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सामुदायिक संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी होने वाला है करेक्ट। और जिसने भी किया है बी उसकी हो गई बल्ले बल्ले। और वो इस बात पर वीडियो को करेगा लाइक और चैनल को करेगा सब्सक्राइब। और चैनल का टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल को भी कर लेगा ज्वाइन। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर कालीबंगा, काली होता है अमले, तो अमलालन घोष ने। ऑप्शन नंबर ए 130 में जिसने भी किया ए उसका होगा क्वेश्चन आर राइट। क्वेश्चन नंबर 131, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? सर हमें पता है तांबे के सिक्के को निष्क नहीं कहते, काट सापड़ नहीं कहते, धरण नहीं कहते, उसको कहते हैं मासक। ऑप्शन नंबर डी जिसने भी किया 131 में उसका है क्वेश्चन है राइट, बाकी सबका होने वाला है रॉन्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 132, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये सबको पता है, अपना अपना राजस्थान। अपना राजस्थान सबसे निराला है। 132 में जिसने भी किया ए उसका आंसर है राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 122, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया? सर ये किया था 29 मार्च 1857 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। और 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई थी मंगल पांडे को फांसी। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थलों को संरचना से मिलान कीजिए। सर बनावली बना दो, मिट्टी के बर्तन तो बने हल के प्रतिरूप, कालीबंगा से जुते हुए खेत, शोरतगुई से नवरों के अवशेष और धौलावीरा से जलाशय के उपयोग। यानी ये हो जाएगा इसका आंसर 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर डी में मिलेंगे शायद, ये मिल गए ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी किया इसका उसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो। मैं आपके लिए जूम आउट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 135 को। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियोलिस बल्ब पर सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती? तो ये होती है, सबको पता है, ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। जिसने भी 135 में किया है सी उसकी समान पात्रता परीक्षा रीट हो गई पास। इतिहासकार सी वी वेदे ने किस गुहिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोर्टेल से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राजस्थान जीके का ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन माना जाएगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 137, अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अनिश्वरवाद तो था, आत्मवाद बौद्ध धर्म का नहीं है। ऑप्शन नंबर जिसने किया है बी उसकी हो गई यहाँ बी बल्ले बल्ले, यानी बी फॉर बाहुबली। यानी 137 का बी क्वेश्चन आंसर राइट, बाकी सबका हो गया रॉन्ग। 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बी है, बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड जो गैसों के बने होते हैं स्वयं की ऊर्जा में प्रकाश रखते हैं, तारे कहलाते हैं, ये बात भी सही है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह, गलत बात है, ये तो बाहरी गलत है। तो जिसने भी की है सी उसका आंसर ये हो गया क्लियर। और 138 का आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन 139, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? ज़्यादा टाइम में वेस्ट करता नहीं हूँ, तो इसका आंसर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसका आंसर डी होने वाला है, बाल गंगाधर तिलक ने। जिसने भी किया है डी उसके लग गया डिस्ट्रैक्शन, यानी वो हो जाएगा बिल्कुल ही अच्छे नंबरों से पास। और इस बात पर वो कर देगा एक छोटा सा लाइक। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, मैं इस पेपर को कर लेता हूँ थोड़ा जूम आउट। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो 140 में आंसर होने वाला है बी फॉर बाहुबली, रियल टाइम वेब। अगला क्वेश्चन 141, राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है 141 में। जिसने किया ए उसकी हो जाएगा आंसर सही। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 42 में, 142 में। क्वेश्चन नंबर 143, जावा का प्राचीन नाम क्या था? तो यव द्वीप जावा का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए 143 में। जिसने किया ए उसका आंसर है राइट। क्वेश्चन नंबर 144, धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा है?
तो ये है लोहा, तांबा और सीसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 144 में सी जिसने भी किया है उसका आंसर है राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 145। 145 है, भारत के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो था ये 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी किया है उसका है बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 146। 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो ये कोठारिया के जोध सिंह ने दी थी, लेकिन कोठारिया के रावत जोत सिंह यहाँ लिखा हुआ है, मैंने जोध सिंह पढ़ रखा है। ऑप्शन नंबर 146 में बी करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी किए बी, यहाँ पर भी उसकी होगी बल्ले बल्ले। अगला क्वेश्चन 147। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि इससे पाठ्यचर्या में छात्रों को वास्तविक जीवन से जुड़ने, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है यही बात राइट है। जिसने भी किया सी उसका आंसर होगा राइट। अब जल्दी से अपना वीडियो कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को एक बार आप लाइक कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जिच ए सहज यानी कि मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु थी चित्रकला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 148 में जिसने किया है बी उसकी भी होने वाली है बल्ले बल्ले। तो मुझे यहाँ से देख के लग रहा है जिसने बी किया है ना वो पात्रता क्लियर कर जाएगा इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 149। बेवर मध्य प्रदेश की, पोड्डू आंध्र प्रदेश की, कुमारी कुमारी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान सॉरी पश्चिमी राजस्थान की, और वालर दक्षिणी की। तो ए बी सी डी ये ऑप्शन नंबर पड़ा बी। जिसने भी बी किया है उसकी भी होने वाली है बल्ले बल्ले। और लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करें 150 नंबर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5 मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हैं सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जिसने भी किया है उसका ये आंसर होने वाला है क्लियर। जिसने भी ए आंसर किया है उसका ये बी राइट है। तो जो भी साथी वीडियो को कंप्लीट देखा है वो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपको सॉल्यूशन कैसा लगा इसके बारे में एक अच्छा सा कमेंट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।